कोरोना के बाद से जो 1 डेढ़ साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, घर बैठने की आदत हो गई है, तो इसमें बच्चों को बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है अभी कि वर्तमान में बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं और मानसिक रूप से उन पर तनाव बढ़ता जा रहा है कि किस तरह से अब वो ऑफलाइन परीक्षा देंगे और याद करने की उनकी जो है आदत छूट गई है, पढ़ने की आदत भी कुछ बच्चों की छूट गई है। तो ये बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी। इसके लिए कुछ हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं। अगर इस तरह की आदत फिर से आप बनाना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि जैसे ध्यान एकाग्र करने हेतु मेडिटेशन करना, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई के लिए और ध्यान को एक एकाग्र करना है। तो इसके लिए सुबह शाम अपना समय तय कर ले, केवल 5 से 10 मिनट भी अगर आप करेंगे सर, तो 10 मिनट भी ना सही, अगर आपको संभव नहीं है तो 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपको पढ़ाई करने में और याद करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता की पहचान करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी फिजिकली कैपेसिटी कितनी है, शारीरिक क्षमता कितनी है, कि कितनी देर आप लगातार बैठ करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों में यहाँ वहां जाने की या भागने की आदत हो जाती है, लगातार एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। तो इसके लिए आपको तय करना होगा कि कितनी आप कितने समय तक आप लगातार बैठ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मानसिक क्षमता यानी मेंटली आपकी कैपेसिटी कितनी है कि लगातार आप पढ़कर कितना याद कर सकते हैं, एक बार में कितनी याद बना सकते हैं, कितनी चीजों को याद रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत देर तक बैठे हैं, बुक खोलकर बैठे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां पर नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तय कर लीजिए आधे घंटे 1 घंटे जो भी है, उस समय में आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए और पूरी तरह से केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए, फिर यहाँ वहां ध्यान ना भटके। तो इसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ध्यान कुछ भी नहीं आ रहा और याद कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको इसके लिए ये करना होगा कि आधे घंटे का लक्ष्य तय कर लीजिए पहले कि हम आधे घंटे में इतनी चीजें हम याद कर लेंगे और अच्छी तरह से ध्यान लगा पाएंगे। उसके बाद आपका ध्यान नहीं लगता है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 5-10 मिनट का, फिर आप बैठिए। तो इस तरह से आपको टारगेट तय करना होगा और कितनी चीज याद करना, कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये तय कर लीजिए। फिर पढ़ाई को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना। स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी कमी रहती है बच्चों में कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब वापस आते हैं तो बस्ता एक किनारे हो जाता है, बैग एक किनारे हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि 5-6 घंटे हमने पढ़ाई करके आ गए तो अभी हमें कुछ नहीं करना। अगर आपको शाला में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको डेली अगर हम घर आकर के रिवाइज करें और रोज हमें जो होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क पर हम डेली फोकस करें, रोज हम ध्यान दें, तो इसमें हमको फिजिकली या मेंटली किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा और हम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को वर्कआउट कर पाएंगे और अच्छी तरह से हमें सारी चीजें याद होंगी और जिससे आपको एग्जाम के समय अलग से ना तो जागना पड़ेगा और ना ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस हमें इतना ध्यान देना है कि हम डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई को शामिल करें और डेली हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। बस तय कर लें कि आज अभी आधे घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी 1.5 घंटा तय करेंगे तो 3 सब्जेक्ट को हम पहले तय कर लेंगे कि पढ़ना है, उसके बाद फिर 1.5 घंटे हम दूसरे 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस तरह से अगर आप निर्धारित करते हैं अपने समय का पढ़ाई के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और डेली रूटीन में ये चीज आपकी आ जाएगी। इससे आपके पेरेंट्स को भी कंप्लेंट नहीं होगी और स्कूल में भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। फिर पढ़ाई के लिए एक परफेक्ट स्थान का चयन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत टेबल कुर्सी बहुत महंगी महंगी जगह सामान चाहिए और बहुत एकदम एकांत जगह चाहिए। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि देखते हैं कि कभी कभी बहुत छोटे छोटे परिवार के जिनके घर में बैठने उठने के लिए भी जगह बहुत अच्छी तरह से नहीं है लेकिन वो मेरिट निकाल लेते हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट में काम करते हैं। तो उनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि हमें पढ़ाई डेली करना है, समय निर्धारित करना है और अपना टारगेट तय करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक जगह चुन लेते हैं कि इस जगह बैठ करके मुझे पढ़ना, चाहे वो छोटी सी जगह क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखना। फिर किसी भी विषय वस्तु को समझकर पढ़ना। जो भी सब्जेक्ट है उसकी हमें गहराई को समझना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, हमें हर लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, हर सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट बनाना चाहिए और इंटरेस्ट जब हम बनाएंगे
तो हम किसी भी सब्जेक्ट की गहराई को समझ पाएंगे। हम डेप्थ में जाके उसको समझेंगे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी और हम बेहतर तरीके से परीक्षा में नंबर लेकर आ सकते हैं। फिर नोट्स बनाकर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। नोट्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आपको बहुत सारा आपको लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान देना है कि पॉइंट्स आप बना लीजिए और पॉइंट्स बना करके आप उसको लिखिए और लिख करके फिर उन पॉइंट्स को पढ़िए और उन पॉइंट्स में हमें किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से हमें डिटेल देना है, उस चीज को आप सब्जेक्ट में अच्छी तरह से पढ़ करके इन डिटेल करिए। और सबसे मुख्य बात है लिख लिख कर पढ़ाई की आदत डालना। सामान्य तौर पे बच्चों को इसमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत शिकायतें होती हैं, पेरेंट्स भी इसमें कई बार बच्चों का साथ दे देते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप लिख लिख कर पढ़ाई करते हैं तो इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस होती है, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, आपकी जो एग्जाम में कंटिन्यू आपको 3 आवर्स 2.5 आवर्स या जो भी एग्जाम जब देते हैं तो उसमें लगातार लिखते समय आपके हाथों में दर्द नहीं होगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। दूसरी बात यह कि हमारी स्पेलिंग सुधरती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती है। और सबसे मुख्य बात है कि जब हम लिखकर याद करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं बनी रहती हैं वो सब बातें और वो पॉइंट्स बने रहते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि एग्जाम जब होता है तो हमें वो याद आते हैं और सामने एक पिक्चर तक की तरह बन जाती है कि हमने इस चीज को लिख करके याद किया था। तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा होता है जब टीचर आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए बात कहती है कि 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आपको जितने बार में याद होता है, आपको उसमें कंप्लेंट की बजाय आपको याद करने की ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से याद कर पाएंगे। जितने बार में आपको कई भी बच्चों को 1 बार में याद होता है, किसी बच्चों को 5 बार में भी याद नहीं होता है। तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको लिखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ये आपके बहुत खास पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान देंगे तो आपकी पढ़ाई में आपको आगे तक बहुत सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।